आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाएं और हाथ व चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन पर जल और स्वच्छता समितियों से बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 133 उद्योगों को भूखंड के आशय पत्र देंगे और आईपीएल में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और पानी समितियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप का भी शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और मिशन के अंतर्गत जारी योजनाओं को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। श्री मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का भी शुभारंभ करेंगे, जिसमें कोई भी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी या समाजसेवी, चाहे वो भारत में हो या विदेश में, अंशदान कर सकता है। इस कोष का उपयोग गांव में प्रत्येक घर, स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, आश्रमशाला और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल से जल पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। जल जीवन मिशन पर आज राष्ट्रव्यापी ग्राम सभाओं का भी आयोजन होगा। ये ग्राम सभाएं गांव की जलापूर्ति प्रणाली के प्रबंधन पर विचार करेगी और भविष्य में दीर्घावधि जल सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित करेगी। देश के लगभग 3.5 लाख गांवों में पानी समितियों का गठन किया जा रहा है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती है। इस अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बापू की दिल्ली स्थित समाधि राजघाट पर सर्वधर्म सभा आयोजित की जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिद्वार की संस्था अखिल विश्व गायत्री परिवार और उस्मानाबाद की संस्था भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान को महात्मा गांधी सम्मान प्रदान करेंगे। इस सम्मान के तहत 10 लाख रुपए की राशि और सम्मान पट्टिका दी जाएगी। अलंकरण के बाद राम रहीम भजन संध्या भी होगी। प्रदेश में इस अवसर पर ग्राम सभाएं भी आयोजित की जाएंगी। मंदसौर में आज से शुरू हो रहे मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचार में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जन कल्याण और सुराज अभियान के तहत नीमच जिले के जावद से सूक्ष्म, लघु, मध्यम और औद्योगिक नीति तथा निवेश विभाग के 133 उद्योगों को प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखंडों का वर्चुअल माध्यम से आशय पत्र प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान जावद से 7 औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन और इंदौर के अतुल्य आईटी पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। उद्योग आयुक्त एवं सचिव एमएसएमई पी नरहरि ने बताया कि जन कल्याण और सुराज कार्यक्रम के तहत प्रदेश में हो रहे औद्योगिक विकास को लक्ष्य मानकर इस दिन मुख्यमंत्री श्री चौहान एमएसएमई के साथ ही औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन विभाग के द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों को आवंटित किए जा रहे 133 आशय पत्रों का वितरण करेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में जावद से इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के एमपीआईडीसी कार्यालय का भी वर्चुअली जुड़ेंगे। प्रदेश में पोषण आहार बनाने का कारखाना स्व सहायता समूह की महिलाएं चलाएंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल शिवपुरी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इससे होने वाला लाभ भी समूह की महिलाओं के खातों में जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। स्कूली बच्चों के गणवेश की सिलाई का काम और राशन दुकानों के संचालन का काम भी महिला स्व सहायता समूह को दिया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 20,000 समूह को 250 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वितरित की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से आज राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। गुमनाम शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के स्मरण और युवाओं में देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। 7,500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की कार रैली स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरेगी। ये रैली इस महीने की 30 तारीख को दिल्ली के पुलिस स्मारक पर संपन्न होगी। रैली देश के 12 राज्यों के 18 शहरों से गुजरेगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने साइबर जागरूकता के कार्यों पर विशेष बल देते हुए शिक्षा पाठ्यक्रमों में विषय के रूप में इसे शामिल करने को कहा है। उन्होंने कल भोपाल स्थित पुलिस अकादमी में 10 दिवसीय साइबर अपराध जांच सम्मेलन के समापन सत्र में कहा कि साइबर क्षेत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है और इसने ई गवर्नेंस में मदद करते हुए आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाया है। श्री पटेल ने कहा कि इसके दुरुपयोग की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे साइबर सुरक्षा कानूनों का कड़ाई से पालन बहुत जरूरी है। दुबई में चल रहे आईपीएल क्रिकेट में कल रात पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। पंजाब किंग्स ने 166 रन के लक्ष्य के जवाब में 19 ओवर और 3 गेंदों में 168 रन बनाए। कप्तान केएल राहुल ने 55 गेंदों में शानदार 67 रन जोड़े। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वेंकटेश अय्यर के 49 गेंदों में 67 रन और राहुल त्रिपाठी के 26 गेंदों में 34 रन की मदद से 7 विकेट पर 165 रन बनाए। आज शारजाह में शाम 3:30 बजे मुंबई इंडियंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। शाम 7:30 बजे अबू धाबी में दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में कार्यकारी अधिकारियों के लिए सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम दुबई के चौथे बैच का कल समापन हो गया। 51 स्नातक प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। लोकसभा उपनिर्वाचन के प्रशिक्षण के लिए खंडवा में 49 मास्टर ट्रेनर्स नियुक्त किए गए हैं। 5 अक्टूबर को 9 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट द्वारा स्थानीय गुजरी बाजार में स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज इंदौर में साइक्लोथॉन पेडल फॉर चेंज के साथ ही महिलाओं के लिए वुमेन थॉन का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटकों के लिए आज से पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खोल दिए गए हैं। खास बात यह है कि फील्ड में पहली बार महिला गाइड को उतारा गया है। रीवा में कल कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 526 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जल जीवन मिशन पर जल और स्वच्छता समितियों से बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती पर आज प्रदेश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 133 उद्योगों को भूखंडों के आशय पत्र देंगे। और आईपीएल में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।